नमस्कार दोस्तों, मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ मोबाइल देवता। वह बहुत बड़ा मोबाइल का मंदिर था। मंदिर में बहुत बड़े साइज के मोबाइल की प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। सभी श्रद्धालु अपने मोबाइल से मोबाइल देवता की आरती उतार रहे थे। जय घोष हो रहा था, जोर जोर से घंटियाँ बज रही थी। वह सभी घंटियाँ विभिन्न मोबाइल की रिंगटोन थी। कुछ मधुर थी, कुछ बहुत आकर्षक, तो कुछ मन में क्षोभ पैदा करने वाली थी। पंडित जी सभी के सामने मोबाइल की आरती करके आरती थाली घुमा रहे थे, जिसमें लोग आरती लेकर पैसे डालने की जगह पंडित जी के मोबाइल को रिचार्ज करके का कूपन डाल रहे थे। पंडित जी के पास एक नहीं अनेक सिम के नंबर थे, जो वहां बगल की दीवार पर लिखे हुए थे। श्रद्धालुओं के लिए यह सुविधा थी कि वह किसी भी सिम को दक्षिणा के रूप में रिचार्ज करवा सकते थे। आरती के कुछ समय बाद श्रद्धालु देवता के सामने बैठकर अपने अपने मोबाइल खोलकर प्रार्थना करने लगे, तो कुछ बाहर चबूतरे पर बैठकर भजन करने लगे। सभी की प्रार्थना कामोबेश एक ही थी। सभी सुरक्षित नेटवर्क और ठगी से बचने की प्रार्थना कर रहे थे। कुछ भक्त अपने खोए हुए मोबाइल को पाने की गुहार लगा रहे थे। सभी के पास दुखी होकर आने की वजह थी। अपने देश में मोबाइल का यह अनूठा और एकमात्र मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर आकर्षक मोबाइल की तस्वीरें उकेरी गई थी, जिन्हें सुंदर बालाएं अपने कान अथवा हाथ में लेकर विभिन्न भंगिमाओं से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही थी। कहीं कहीं पर एक युवक और युवती एक दूसरे को चाहत भरी नज़रों से निहार कर मोबाइल हाथ लिए अपनी चाहत का इजहार कर रहे थे। मंदिर के बाहर दोनों और आकर्षक प्रसाद की दुकानें सजी हुई थी, जिसमें प्रसाद के लिए सभी तरह के रिचार्ज वाउचर और खूबसूरत मोबाइल कवर मिल रहे थे, जिन्हें देवता को समर्पित किया जाना था। अनूठा बिजनेस था, जहां विकास की अनंत संभावनाएं नजर आ रही थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि जैसा हमारे देश में नकल करने की विधि प्रचलित है, बहुत जल्द ही शहर में इस तरह के मोबाइल देवता प्रतिष्ठित कर लिए जाएंगे और उनके भव्य मंदिर बन जाएंगे। हो सकता है आगे चलकर यह भी एक विवाद का विषय बन जाए कि किस धर्म का व्यक्ति मंदिर की स्थापना कर सकता है, परंतु जहाँ तक मेरा अनुमान है, यहाँ कोई भी धर्म, कोई जाति आड़े नहीं आनी चाहिए। सभी को यह छूट सर्वसम्मत से मिल जाएगी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार मोबाइल मंदिर की स्थापना कर सकता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार मोबाइल देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित कर सकता है। वर्ष में एक बार उनका भी जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जिससे समाज और देश के द्वारा सद्स्वीकृति मिलेगी। उनकी रक्षा के लिए पास में ही साइबर क्राइम की चौकी स्थापित की जाएगी, जिससे कोई भी अनिष्ट होने पर तुरंत उस चौकी के द्वारा एक्शन लिया जा सके और कसूरवार को उचित सजा दी जा सके। उसकी सिम सजा के प्रावधान के अनुसार 10 वर्ष से 15 वर्ष अथवा कम से कम 2 वर्ष के लिए बंद की जा सकती है। इससे बड़ी सजा उसके लिए और क्या होगी, शायद फांसी की सजा से भी कम ही है, क्योंकि आज के समय में जिसके पास मोबाइल नहीं है, उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। वह बिना मोबाइल के जीकर भला क्या करेगा। इसलिए अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा, तब अपराध की दुनिया में कदम रख सकेगा। अभी मेरी पूजा चल ही रही थी कि अचानक घंटी की आवाज़ से व्यवधान हुआ।
मेरी नींद खुल गई और मुझे समझ में आ गया कि मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई उस मोबाइल मंदिर के दर्शन कर रही थी और मेरा मोबाइल अलार्म बजा कर मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। इस मोबाइल से मेरा कितना अच्छा सपना तोड़ दिया। आज का दिन न जाने अब कैसा बीतेगा। मोबाइल देवता अब तुम ही रक्षा करना, तुम्हारी ही शरण में है। नेटवर्क सही मिलता रहे, हर काम वक्त पर होता रहे, सर्वर डाउन ना हो, बस यही प्रार्थना है। आज की इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार कर लेना। पूजा बीच में छोड़ने का अपराध किया है, पर प्रभु तुम तो अंतर्यामी हो, कोई भी ऐसी सजा ना सुनाना कि मेरा जीवन दूभर हो जाए। कृपया साइबर क्राइम के ऑफिस में मेरे इस अपराध की सूचना बिल्कुल दर्ज मत करिएगा। मेरा पहला अपराध है, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर कभी ऐसा नहीं होगा। आपसे माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिए। आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।